खाली घर एपिसोड 1। दिसंबर की ठिठुरती रात थी। चांदनी चटकी हुई थी। गहरे कोहर ने 14वीं के चांद को अपनी आगोश में ले रखा था। दूर तक पुरहैबत सन्नाटा तारी था। जंगल भी जैसे सो गया था। बस्ती के घरों में अंधेरा छाया हुआ था। जलते चिराग टिमटिमाकर बुझ गए थे। लालटेन धुंधला गई थी। लोग लिहाफों में घुसे दिन की नासूदा जिंदगी को आसूदगी बख्श रहे थे। वो पुरकैफ ख्वाब देखने में मशगूल थे। कोई 12 का अमल था। बस्ती के बाहर जंगल में, जहां से रेल की पटरी गुजरती थी, एक नाले की पुलिया पर काला बिल्ला बैठा था। उस ठिठुरती रात में यह वाहिद जानवर था जो जाग रहा था। न सिर्फ जाग रहा था, बल्कि अगले पांव फैलाए इस तरह इत्मीनान से बैठा था जैसे दिसंबर की रात ना हो, मार्च की कोई रात हो। खुशगवार और ठंडी हवाएं चल रही थी। चांद पूरे शबाब पर हो और दूर तक पुरकैफ चांदनी बरस रही हो। इस काले बिल्ले को कतन सर्दी नहीं लग रही थी, जबकि जंगल के दूसरे जानवर अपने अपने ठिकानों में सुकड़े सिमटे सो रहे थे। सब सो रहे थे। पूरी फिजा पर नींद तारी थी। चांद भी कोहर में डूबा हुआ ऊँग रहा था। लेकिन वो काला बिल्ला अपने अगले दोनों पांव बड़े मजे से चाट रहा था, जैसे उसके पांव पर शहद लगा हो। उसकी बड़ी बड़ी रोशन आंखें रेल की पटरी पर जमी हुई थीं और कान कुछ सुनने की कोशिश कर रहे थे। तब कहीं दूर से उसे वो आवाज सुनाई दी जिसका वो मुंतजिर था। वो एक एक्सप्रेस ट्रेन थी। अभी वो दूर थी, उसकी धीमी आहट सुनाई दे रही थी। फिर उसकी आवाज बढ़ती गई और अचानक उस पुरहैबत सन्नाटे में चीख गूंजी। ये ट्रेन की सीटी की आवाज थी। फिर कोहर में डूबा हुआ एक रोशनी का धब्बा सा दिखाई देने लगा। ट्रेन नजदीक से नजदीक तर होती जा रही थी। ट्रेन की आवाज और इंजन की पेशानी पर लगी रोशनी दोनों साफ सुनाई और दिखाई दे रही थी। चंद लम्हों में गाड़ी इस छोटी सी पुलिया से गुजरने वाली थी। तब वो काला बिल्ला गुर्रा कर खड़ा हो गया। उसने अपनी नजरें इंजन पर गाड़ दी। इसी वक्त ट्रेन को ब्रेक लगने शुरू हो गए। ड्राइवर को कई इंसान सफेद चादरों में लिपटे हुए नजर आए थे। वो बराबर पटरी पर सर रखे लेटे हुए थे। वो उसे अचानक ही दिखाई दिए थे। कोहर इतनी गहरी थी कि करीब की चीज भी धुंधली दिखाई दे रही थी। ड्राइवर को जब ये इंसान पटरी पर लेटे हुए नजर आए तो गाड़ी उनके सर पर पहुंच चुकी थी। दुनिया की कोई ताकत अब ट्रेन के नीचे आने से उन्हें नहीं बचा सकती थी। फिर भी ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाए। गाड़ी रुकते रुकते भी उन सफेद लाशों से गुजर गई। गाड़ी की आखिरी बोगी पुलिया के सामने रुकी। काले बिल्ले ने पुलिया से छलांग लगाई और गार्ड के कंपार्टमेंट की तरफ मुंह उठाकर देखने लगा। गार्ड अशरफ जो ऊँग गया था, गाड़ी के रुकते ही चौंक गया। उसने खिड़की को उठाकर देखा। दूर तक किसी स्टेशन के आसार ना थे। उसके हिसाब से अभी स्टेशन आने में 1 घंटा बाकी था। फिर ये गाड़ी कहाँ रुक गई? अशरफ अहमद ने जल्दी से अपनी टोपी सर पर रखी, लाइट उठाकर दरवाजा खोला और दरवाजा खोलकर उसने बाहर झांका। चांदनी रात के बावजूद उसे कुछ नजर न आया। वो अपने डब्बे से नीचे उतरा ताकि ड्राइवर के पास जाकर सूरत हाल मालूम कर सके। अभी उसने आखिरी सीढ़ी पर पांव ही रखा था कि उसके कानों में मियाओं की आवाज आई। अशरफ अहमद को बड़ी हैरत हुई कि इस ठिठुरती रात में ये बिल्ली कहां से आ गई। ये वक्त ज्यादा सोचने का न था। उसने लाइट का रुख काले बिल्ले की तरफ किया और उस पर सरसरी सी निगाह डालता हुआ आगे बढ़ गया। उस वक्त उसके सर पर यह फिक्र सवार थी कि गाड़ी क्यों रुकी। गार्ड के आगे जाने के बाद काले बिल्ले ने छलांग लगाई और गार्ड के डब्बे में दाखिल हो गया। अशरफ अहमद बड़े दिलगुर्दे का आदमी था, लेकिन उसे आगे जाते हुए खौफ सा महसूस हुआ। उसकी रीढ़ की हड्डी में जैसे सनसनाहट सी फैल गई हो। चंद कदम आगे बढ़ाने के बाद उसने पीछे मुड़कर देखा। उस जगह लाइट डाली जहां बिल्ली दिखाई दे रही थी, मगर अब वहां कोई न था। फिर वो अपने खौफ को झटककर तेज तेज इंजन की तरफ बढ़ने लगा। अभी अशरफ अहमद दूर न गया था।
कि उसे सामने से कोई टॉर्च लिए भागता हुआ नजर आया। वो इंजन ड्राइवर सादिक हुसैन था। वो टॉर्च की रोशनी ट्रेन के नीचे डालता हुआ तेजी से भागा आ रहा था। गार्ड अशरफ अहमद को देखकर रुक गया। क्या हुआ? अशरफ अहमद ने सादिक हुसैन को पहचान कर पूछा। क्या किसी ने जंजीर खींची है? नहीं नहीं सर, गाड़ी मैंने खुद रोकी है, सादिक हुसैन ने हाँफते कांपते हुए कहा। क्यों, खैर तो है? अशरफ अहमद की पेशानी पर बल पड़ गए। खैर नहीं है सर, मुझे यकीन है वो सब मर गए होंगे। सादिक हुसैन बहुत परेशान था। कौन मर गए होंगे, ये तुम क्या कह रहे हो? अशरफ अहमद ने घबरा कर पूछा। मेरे साथ आ जाइए, आगे चलकर देखते हैं। सादिक हुसैन अशरफ अहमद के डब्बे की सिमत बढ़ते हुए बोला। पर हुआ क्या, कुछ बताओ तो। अशरफ अहमद ने पूछा। सर खुदा की कसम, मैंने जानबूझकर उन्हें नहीं मारा। वो लोग मुझे अचानक नजर आए और जब नजर आए उस वक्त गाड़ी उनके सरों पर पहुंच चुकी थी। सादिक हुसैन अपनी धुन में बोले जा रहा था। कौन थे वो लोग? इस ठिठुरती रात में ऐसे जंगल में वो क्या कर रहे थे? अशरफ अहमद उसके साथ साथ गाड़ी के नीचे पटरियों पर रोशनी डालता तेजी से आगे बढ़ा। वो कई थे और सफेद चादरों में लिपटे हुए थे। सर पटरी पर रखे लेटे थे, बस मैं इतना ही देख सका, सादिक हुसैन ने बताया। अब अशरफ अहमद का डब्बा आ चुका था। अब तक उन्हें कुछ नजर न आया था। यहां तो कुछ भी नहीं है, अशरफ अहमद ने पटरियों पर दूर तक नजर डालते हुए कहा। थोड़ा सा आगे बढ़कर और देख लें, सादिक हुसैन ने कहा। तब आगे बढ़कर अशरफ अहमद ने सादिक हुसैन का हाथ पकड़ लिया और बोला, यार खुदा का कुछ खौफ खाओ, इस सर्दी में कौन पटरी पर लेटेगा, और वो भी सफ़ेद चादरों में। अगर किसी को खुदकुशी करना ही थी तो उसे ट्रेन की ज़रूरत ही ना थी। इस जंगल में बंदा लेटे लेटे ही अल्लाह को प्यारा हो सकता है। सर मैं सच कह रहा हूँ, मैंने सादिकों से 4-5 आदमियों को पटरी पर सर रखे लेटे देखा था, तभी तो मैंने गाड़ी को ब्रेक लगाए थे, सादिक सर ने बड़े यकीन से कहा। अच्छा, अब जो हिमाकत होना थी हो गई, गाड़ी चलाओ और ये 10 मिनट जो तुमने बर्बाद किए हैं इसे बराबर करो। गाड़ी स्टेशन पर राइट टाइम पर पहुंचना चाहिए। ये कहकर अशरफ अहमद अपने डब्बे में चढ़ गया। सादिक हुसैन नादिम होता हुआ इंजन की तरफ बढ़ा। उसे अपनी नज़रों पर बड़ा गुस्सा आ रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसने देखा क्या था। यहाँ से वहाँ तक उसे ऐसी कोई चीज़ नज़र न आई थी जो इंसानों का रूप धार लेती। वो फरेब नज़र का शिकार हुआ था। ये बात उसकी समझ में अच्छी तरह आ गई थी। गाड़ी रुकने के बाद जब स्टेशन आने के कोई आसार पैदा ना हुए तो कई मुसाफिरों ने ठंडी हवा की परवाह किए बगैर खिड़कियां उठाई। बाहर उन्हें पुरहैबत सन्नाटे और धुन के सिवा कुछ नजर न आया। वो हैरान रह गए कि जंगल में आखिर गाड़ी किसके लिए रुकी। किसी ने कहा, क्या पता किसी ने जंजीर खींची हो। एक मुसाफिर ने जो खिड़की से बाहर झांक रहा था, उसने सादिक हुसैन को टॉर्च लिए गुजरते देखा तो समझा गार्ड है। वो उससे मुखातिब हुआ। गार्ड साहब क्या हुआ? भाई अभी तो कुछ नहीं हुआ। फिर गाड़ी क्यों रुकी हुई है? मैं इसे अभी जाकर चलाता हूं, आप फौरन खिड़की बंद कर लें। सादिक हुसैन के लहजे में कुछ ऐसी बात थी कि मुसाफिर खौफजदा हो गया। उसने फौरन खिड़की बंद कर ली। चंद मिनटों के बाद गाड़ी ने हरकत की और फिर उसने बहुत जल्द रफ्तार पकड़ ली। सादिक हुसैन ने ट्रेन की स्पीड बढ़ाकर अगले स्टेशन पर राइट टाइम पर पहुंचा दिया। गाड़ी के प्लेटफॉर्म पर रुकते ही गार्ड अशरफ अहमद अपने डब्बे से बाहर आया। सर्दी अपने उरूज पर थी। अशरफ अहमद के दांत बज रहे थे। उस स्टेशन पर गाड़ी 10 मिनट ठहरती थी। उसने सोचा कि चलकर चाय के स्टॉल पर चाय पी ली जाए। गार्ड के उतरने के बाद वो काला बिल्ला भी डब्बे से बाहर आया।